नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए जनरल साइंस के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? राइट आंसर है बी, मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। मेलाटोनिन का उत्पादन सेरोटोनिन से होता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के एक कैस्केड के माध्यम से होता है। इसका उत्पादन शाम के अंधेरे के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है? राइट आंसर है ए, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार एंजाइम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज कुछ खाद्य पदार्थों में होने वाली ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। ज़्यादातर फल और सब्जियां जो भोजन को भूरा कर देती हैं। ब्रोमलेन अनानास के पौधों के फल और तने में पाए जाने वाले एंजाइमों का एक समूह सेरापेप्टेज रेशम कीट से लिया गया एक रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है? राइट आंसर ए, सेरोटोनिन हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन हमारे मूड, भलाई और खुशी की भावनाओं को स्थिर करता है। सेरोटोनिन की कमी से चिंता, उदास मनोदशा और आक्रामकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? राइट आंसर ए, ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, पेट में शुरू हुई पाचन की प्रक्रिया को जारी रखता है। इसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या प्रोटीनेज के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा एक निष्क्रिय रूप में निर्मित होता है जिसे ट्रिप्सिनोजेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं? इस बारे में किस पारिस्थितिकी विधि के शोध ने क्रांतिकारी नई अंतर्दृष्टि प्रदान की? राइट आंसर है डी, रेमंड एल लिंडमैन ने। पारिस्थितिकी विधि के क्रांतिकारी शोध ने इसके संबंध में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रेमंड लोरेल लिंडमैन एक पारिस्थितिकी थे जिनके स्नातक शोध को पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के क्षेत्र में मौलिक अध्ययन होने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमिलो गोल्गी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? राइट आंसर डी, सैंटियागो रेमोन केजल के साथ। कैमिलो गोल्गी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार सैंटियागो रेमोन केजल के साथ संयुक्त रूप से मिला था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 1906 को संयुक्त रूप से कैमिलो गोल्गी और सैंटियागो रामोन वाई काजल को तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम की मान्यता प्रदान किया गया था। एटोरमार्चिया मलेरिया के अपने अध्ययन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? राइट ऑप्शन है डी, तपेदिक रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। क्षय रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए रोगों को बीसीजी का टीका दिया जाता है। बेसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन मुख्य रूप से तपेदिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है। इसका नाम इसके आविष्कार को अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुएरिन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था? राइट ऑप्शन सी, जेम फेरान ने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
जेम फेरान ने 1885 में जाके टीके का विकास किया। फेरान सामूहिक टीकाकरण करने वाले पहले व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? राइट आंसर है बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। जोनास साल्क ने पोलियो के लिए पहला सुरक्षित और प्रभावी टीका विकसित किया। लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन, रेबीज वैक्सीन, हेजा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1838 में किसने पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था? राइट आंसर है सी, मैथियास स्लेडेन ने 1838 में पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मैथियास जेकब स्लेडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत की स्थापना की। 1838 में स्लेडेन ने कोशिका को पौधे की संरचना मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया और एक साल बाद स्वान ने कोशिका को पशु संरचना की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के टीके की खोज किसने की? राइट ऑप्शन है सी, लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने टीबी के टीके की खोज की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। टीबी के टीके की खोज लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने की। बेसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन मुख्य रूप से तपेदिक टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है। इसका नाम इसके आविष्कार को अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 में सेलामेंडर भ्रूण में कोशिका विभाजन किसने देखा, जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है? राइट ऑप्शन है डी, वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में सेलामेंडर भ्रूण में कोशिका का विभाजन देखा, जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वाल्थर फ्लेमिंग कोशिका आनुवांशिकी के अग्रदूत थे। विज्ञान का एक क्षेत्र जो माइक्रोस्कोप के तहत कोशिका नाभिक में संरचना और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। उन्होंने पशु गुणसूत्रों की भी खोज की। अल्बर्ट वॉन कोलिकर को उत्तक विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पशु उत्तकों की सूक्ष्म संरचना का ज्ञान गर्थ एल निकोलसन ने कोशिका झिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक मॉडल बनाया, जिसे फ्लूइड मोजेक मॉडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी, अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी के डार्विन के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है डी, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सुश्रुत प्राचीन भारत में एक चिकित्सक थे, जिन्हें आज भारतीय चिकित्सा के पिता और प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए? राइट ऑप्शन बी, जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए जोनास साल्क के आविष्कार अग्रणी हुए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पहला प्रभावी पोलियो टीका 1952 में जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? राइट ऑप्शन है सी, रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की। डार्विन अपने विकासवाद के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवाद के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया कि हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? राइट ऑप्शन है डी, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया कि हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने हड्डी और संयोजी ऊतक में कोशिकाओं को पाया और माइलिन जैसे पदार्थों का वर्णन किया। वह पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के तंत्र की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह ल्यूकेमिया को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1915 में किस वैज्ञानिक ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया? सही उत्तर है डी, रिचर्ड विलस्टेटर ने 1915 में पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रिचर्ड विलस्टेटर ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए 1915 में नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का भी उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ की खोज से? राइट ऑप्शन है डी, जगदीश चंद्र बोस। वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ की खोज से। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए उपकरण है। इसका आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। बोस क्रेस्कोग्राफ 10,000 तक के आवर्धन पर एक पौधे की नोक की गति को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ी की कल के गियर और एक स्मोक्ड ग्लास प्लेट की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1928 में लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। इस खोज ने एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत की जिससे संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में काफ़ी कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति विज्ञानी को पादप वर्गीकरण की सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है? राइट ऑप्शन है बी, अगस्त विलेम ईचलर। वनस्पति विज्ञानी को पादप वर्गीकरण की सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अगस्त विलेम ईचलर, जिसे उनके लैटिन नाम ऑगस्टस गुइलियल्मस ईचलर के नाम से भी जाना जाता है, एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने विकास की अवधारणा को प्रतिबिंबित करने के लिए पौधों के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सुझाया था कि जीवन अवश्य ही सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? राइट ऑप्शन सी, JBS हार्डे ने सुझाया था कि जीवन अवश्य ही सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। JBS हार्डे ने सुझाव दिया था कि जीवन का विकास साधारण अकार्बनिक अणुओं से हुआ होगा। वह एक ब्रिटिश भारतीय वैज्ञानिक थे। वह नव डार्विनवाद के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ों और उनके इंसानों, पर्यावरण और अन्य जीवों से संबंध का अध्ययन है? राइट ऑप्शन है डी, कीट विज्ञान। कीड़ों और उनके इंसानों, पर्यावरण और अन्य जीवों से संबंध का अध्ययन है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कीट विज्ञान कीड़ों और मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान पक्षियों के अध्ययन संबंधित प्राणी विज्ञान की एक शाखा है। आचार विज्ञान प्राकृतिक परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है जिसमें मशरूम और खमीर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? राइट ऑप्शन डी, रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करने की अवधारणा दी गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 5 राज्यों के वर्गीकरण का प्रस्ताव देने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट व्हिटेकर थे। इससे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनीमिया में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी? राइट ऑप्शन है ए, विलियम हार्वे ने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विलियम हार्वे एक अंग्रेज चिकित्सक थे जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। वह पहले ज्ञात चिकित्सक थे जिन्होंने पूरी तरह से वर्णन किया था और विस्तार से प्रणालीगत परिसंचरण और रक्त के गुणों को हृदय द्वारा मस्तिष्क और शरीर में पंप किया जा रहा था। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।